पंकज जी, जो 1999 के तरफ से लेके करीब टिल 2013-14 तक चला है, जिसमें आपका होगा सत्या, कंपनी, अब तक 56, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला, डी-डे, जो सारी मूवीज थी टेररिज्म, गैंगस्टरिज्म, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करने वाली मूवीज थी, और मैं कभी समझ नहीं पाया। अब है वो सच्चाई हो सकती है, मगर एक तरह से उनको ग्लैमराइज किया। तो पहला सवाल, इस पर आप अगर विस्तृत तौर से मुझे, यू गिव मी अ डिटेल रिप्लाई ऑन दिस। एक वो मूवीज है, दूसरी मूवीज रियलिटी से बिल्कुल हट चुकी थी। जो अनिल कपूर का हीरा था पूरी हट चुकी थी, 1942 टाइप की मूवीज बन रही थी, और उसके बाद अनुराग कश्यप वाली मूवीज आई, वो वाली मूवीज आई जिनमें मतलब यू आर शोइंग द रियलिटी ऑफ क्राइम एंड यू आर, उसमें भी हाइप का फैक्टर बहुत है, क्राइम एट एवरी लेवल, एवरी डोर, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का क्राइम, शॉक वैल्यू, लैंग्वेज में शॉक, वायलेंस में शॉक, हर चीज में शॉक, शॉक वैल्यू टू शॉक एन अर्बन ऑडियंस, वो भी चली। और अचानक अभी मुझे लग रहा है, और मुझे अब सिनिकल न कहें, अब अचानक आप पृथ्वीराज चौहान पे मूवीज बन रही है, राम सेतु पे मूवीज बन रही है, एक तरह से जो कहा जाए सांस्कृतिक एजेंडा, सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, हिंदू एजेंडा, इन पर मूवीज बन रही हैं। तो माय क्वेश्चन इज, व्हाई वर दोज मूवीज मेड देन, एंड व्हाई सडनली एवरीबडी इज बिकमिंग डिफरेंट इन देयर अप्रोच नाउ? ये थोड़ा आपको व्हाट डू यू थिंक? मैंने मतलब अगर अंग्रेजी में इसको कहूं, आप हिंदी में इसको ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्या बॉलीवुड थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक है? मतलब डज इट ब्लो विद द विंड, जहां हवा चल रही है उसी तरफ? थोड़ी नहीं है, बहुत अधिक है ना? और बॉलीवुड ही नहीं, व्यवसाय कहिए, सिनेमा आर्ट का बिजनेस है, और बिजनेस जो है और भी चीज़ों का हो सकता है, मीडिया का भी बिजनेस है, अन्य भी चीज़ों का बिजनेस है। तो इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सिनेमा का, कंटेंट का, फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि एक चीज़ मुझे बहुत कौतुक थी कि यार ऑडियंस ये चाहती है। लोग बोलते थे कि आज ऑडियंस यही चाहती है, तो मैं सोच रहा था ऑडियंस कैसे चाहती है, ये प्रोड्यूसर्स को कैसे पता चलता है? मेकर्स को चिट्ठी भेजते हैं कि हमको आइटम सॉन्ग चाहिए, हमको एक्शन चाहिए, हमको गैंगस्टर ड्रामा चाहिए, इन्हें कैसे मालूम चलता है ये ऑडियंस क्या चाहती है? फिर लगा कि ऑडियंस ने एक फिल्म को हिट करा दिया, तो वो एक पैरामीटर बन गया कि ये हिट हो गया, मतलब लोग ये चाहते हैं, तो वैसा 10 बना दो। तो एक गैंगस्टर ड्रामा चली होगी, राम गोपाल वर्मा साउथ से आते हैं, हैदराबाद से, और उनकी मुंबई न पृष्ठभूमि है न मुंबई के व्यक्ति थे, बट उन्होंने शुरू की सत्या और कौन ये। उसके बाद अनुराग कश्यप वहाँ लेखक थे। जब अनुराग कंपनी, जब अनुराग अपनी बनाने आते हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाते हैं, जो कि जहाँ से अनुराग आते हैं, यूपी बिहार से, उस धरती की कहानी, वो मुंबई का गैंग वॉर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा में जैसे कोई एक हिट हो जाए ना, तो उसके बाद उसकी लाइन लग जाएगी उस टाइप की फिल्में बनने की। इस समय चूंकि सरकार जो है, जो बार बार जिसके अपने विचार में है कि सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा होना चाहिए, हमें अपने रूट्स और जो ज़्यादा भारतीयता की बात करती है, और लोग भी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें मालूम है कि दोस्त ये आजकल चलन में है, तो अब इस पे बनाओ। अब इसमें उस बनाने वाले के इंटेंशन को समझना पड़ेगा कि उसका सच में अचानक उसके विचार बदले हैं कि व्यवसायिक पहलू को देख के उसके विचार बदले हैं। इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। हर कोई आता है प्रमोट करने, बातें करने, वो मैं गोल गोल इधर उधर का घुमा के कुछ बातें करके चला जाऊंगा। मैं जब ये फिल्म आई थी तो मैं 10 दिन सोचा कि यार ये फिल्म, इसलिए नहीं सोचा कि इस डर था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, मैं जस्टिस दे पाऊंगा क्या इस किरदार को, मैं मिमिक्री मुझसे होगी नहीं, मैं इमिटेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कैरिकेचर नहीं बनाना चाहता हूं, और ऑडियंस इमिटेशन और मिमिक्री का अमाउंट खोजेगी एक्टिंग में, ये अटल जी की तरह कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं पहली बार अपने एक्टिंग के टीचर के पास गया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस रोल में। तो अगेन यस, कौन है आपके एक्टिंग के टीचर? कई सारे हैं, बहुत लोग हैं। अनुराधा मैम दिल्ली में हैं, दिनेश खन्ना, प्रसन्ना सर के पास गया था इसके लिए, वो साउथ कर्नाटक में रहते हैं, और तो उनसे मैं मिला था कि क्या करूं, कैसे करूं।
उसके पहले कभी फिक्शनल रोल में ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक फिक्शनल रोल में इमेजिनेशन से काम हो जाता है। तो यस, नॉट ओनली बॉलीवुड, बाकी सब लोग, व्यवसायिक पक्ष बहुत अहम होता है। सिनेमा भी आर्ट ऑफ बिजनेस है। इसीलिए कोई अगर विनोद जी ने मुझे आज ये रोल दिया है, शायद आज से 10 साल पहले विनोद जी ये रोल मुझे नहीं देते, इतना ही टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि आज लोग मुझे देखना चाहते हैं। एक ग्रेट व्यक्ति की कहानी है, लेकिन उस कंटेम्प्ररी इस वक्त का एक ठीक ठाक चर्चित अभिनेता कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी फिल्म OTT और डिजिटल पे जा चुकी है और रिकवर्ड है ऑलरेडी, तो उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते व्यावसायिक पहलू से। और व्यावसायिक पहलू में व्यक्ति कोई भी मुखौटा ओढ़ के आ सकता है।